सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंटिन्यू स्टडी 98 चैनल। तो आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2 का मतलब बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का अब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, है ना। तो इसमें क्या क्या फॉर्मूले है, कैसे यूज़ होता है, कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। पूरा अगर इसको देख लेंगे तो आपका एक प्रश्नावली का या पूरा चैप्टर का आपको एक निचोड़ मिल जाएगा। चैप्टर का कहने का मतलब 2.2 का जो प्रश्नावली है उसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, मतलब क्या क्या है। देखिए बात ये है ना कि इसमें हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना है, शून्य और गुणांकों में संबंध, है ना। रिलेशन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानते रहिए। देखिए किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आया बहुपद तो आप जान रहे हैं, शून्य भी जान रहे हैं, लेकिन गुणांक एक नया आया है। चूँकि मैं बता चुकी हूँ क्या बोलते हैं उसमें 2.1 के प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन पार्ट में, बट फिर भी चूँकि यहाँ पर साफ साफ दिया है और उसको बताना भी, तो बता देती हूँ फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गुणांक किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई भी हम लिखते हैं, कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखते हैं या कोई भी एक बहुपद लिखते हैं, ठीक है। 6x² + x + 3, है ना। ये क्या है, ये आपका द्विघात बहुपद है। हम एक घात भी लिख सकते हैं, त्रिघात भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको आपको गुणांक बताना है। तो कहने का मतलब कि चर के साथ का 4 लिख दिए, देख रहे हैं। चर के जो साथ क्या कह लें इसको, चर के साथ का कांस्टेंट टर्म, हाँ चर के साथ का कांस्टेंट टर्म क्या होता है, गुणांक। मतलब चर के साथ का होना चाहिए, ठीक है। चर के साथ का, देखिए चर है, इसके साथ का कांस्टेंट टर्म क्या है 6, तो ये 6 क्या होगा आपका गुणांक हो गया किसका, x² का। यही गुणांक है। ये चर है, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, हम लोग मान लेते हैं 1 है ना। तो इसका क्या हो गया गुणांक, यही गुणांक 1 हो गया इसका। अच्छा अगर आप सोच रहे हैं कि ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी गुणांक है, तो नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चर के साथ नहीं, ये अकेला है, अकेला दुखेला है, रो रहा है, गा रहा है, जो भी कर रहा है, वॉट एवर इट इज, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अकेला रहे तब नहीं वो क्या बोलते हैं वो रहेगा गुणांक, वो होगा आपका सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट, ठीक है। जो भी चर के साथ रहता है कांस्टेंट टर्म, वही होता है गुणांक, ठीक है। अब हम आपको ऐसे रैखिक वाला दिखा देते हैं। मान लीजिए x + 2 है, 2x ले लेते हैं, तो ये क्या है, ये आपका गुणांक हो गया। और यही देखिए 2 आपका गुणांक है क्योंकि ये x के साथ है, और यही 2 अकेला है, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। समझ में आया? तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, केस फर्स्ट। इसमें केसेस हैं रैखिक बहुपद का, है ना। सबका मतलब सभी शून्यकों, सभी जो बहुपद प्रकार है, सभी उनका गुणांकों और शून्यकों में संबंध है। रैखिक बहुपद, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि क्या कहते हैं आपका, ये लेट कर लेते हैं, अपने से माना कर लेते हैं px = 4 है, x + 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करना है कि गुणांकों और शून्यकों में संबंध निकालना है। तो देखिए बता रहे हैं, मान लीजिए हमें यहाँ पर इसका शून्यक निकालना है, ठीक है। शून्यक निकालना हम बताएं आप लोग को, यही हम लोग का क्या है, ये जो है ये हम लोग का शून्यक है। अब देखिए ये शून्यक है ना। तो ये संबंध कैसे बताएगा गुणांकों और शून्यकों में, चूँकि ये शून्यक है तो गुणांक में संबंध कैसे बताएगा। ये जो 3/4 है, ये 3/4 कुछ आपको दिख रहा है कि क्या है,
3/4 क्या है? 3, ये देखिए ये पॉलिनोमियल जो है मतलब रैखिक पॉलिनोमियल है, ये 3 जो है कांस्टेंट टर्म है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का, रैखिक पॉलिनोमियल का। और ये 4 जो है x का गुणांक है कि नहीं। तो एक तरह से जीरोज भी हो गया, सॉरी क्या उसको शून्यक हो गया। और दूसरी बात ये है कि यही शून्य क्या है, एक गुणांकों में संबंध भी रखता है ऐसे। एक देखिए ये x का गुणांक है कि नहीं 4, और ये कांस्टेंट टर्म है 3, है ना, जिसकी वजह से ये हो गया। अच्छा, इससे हम निकाल भी सकते हैं क्या फार्मूला, देखिए कि z बराबर, z मतलब जीरोज है ना, क्या लिख सकते हैं, 3 क्या है, 3 हम लोग का कांस्टेंट टर्म है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए कांस्टेंट को शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं टर्म, चूँकि 3 क्या है माइनस में आया तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। और 4 क्या है, x का गुणांक है ना, तो लिखेंगे x का बटे में x का गुणांक। ये हो गया हम लोग का फार्मूला। और इसको हम उस तरह से ABCD में भी कैसे, जो एक और होता है फार्मूला, देखिए ये जो है 3 है, ये आपका क्योंकि ये A है तो ये B होगा, है ना, मतलब ऐसे देखिए जनरल फॉर्मूला से आप वो कंपेयर करा लीजिए, तुलना x + b बराबर 0, है ना, ये जनरल फॉर्मूला होता है ये रैखिक बहुपद का। ठीक है, तो देखिए x क्या है हम लोग का 4, सॉरी a क्या हम लोग का 4 है और b क्या हम लोग का 3 है। ठीक है, तो लिख दीजिए b, चूँकि यहाँ पर माइनस है, देखिए माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, बटे में 4 क्या है, 4 x का गुणांक है ना, मतलब x का गुणांक मतलब a, तो यहाँ पर a लिख सकते हैं। तो फार्मूला बन गया कि रैखिक बहुपद के लिए जो फार्मूला है, फार्मूला मतलब जो गुणांकों का संबंध है ना, शून्य को गुणांकों का संबंध क्या है, इस तरीके से लिखा जाए शब्दों में, तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बटे में x का गुणांक और ऐसे माइनस b बटे में a। समझ में आया कि नहीं, कैसे निकालें हम, भूलेंगे नहीं ना। देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, है ना, मान लेते हैं हम लोग कुछ भी अपने से ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये हम मान लीजिए क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहली बात तो तुलना करा देखिए जनरल फॉर्म से, जनरल जो इक्वेशन है, ठीक है, तो तुलना करा दीजिए। कराने का मतलब ये है कि ये क्या था हम लोग का ax + b, यही था ना रैखिक का। तो यहाँ पर सबसे पहले a निकाल लीजिए, a क्या है 2 और b बराबर क्या है -3, है ना। अच्छा, एक चीज़ आप लोग जानते रहिएगा, यहाँ पर -3 है ना, -3 है तो 3 मत लीजिएगा, -3 ही लीजिएगा, क्योंकि देखिए तुलना कराइए इससे। अगर इसको आप लिखेंगे, इसको अगर फिर से मतलब दोबारा लिखेंगे, रीराइट लिखेंगे करेंगे, तो ये 2x है ना, प्लस में देखिए इस फॉर्मूले से, आप फॉर्मूले के हिसाब से देखिए 2x प्लस इसको ब्रैकेट में -3 लिखिए, ठीक है, तब ये फॉर्म हो गया आप लोग का रैखिक। ठीक है, वैसे तो ये है, तो ऐसे आप वैसे भी हो सकता है, प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं हम लोग। तो माइनस मतलब कहने का मतलब ये है ना, ये मेरा कि पूरा -3 लेंगे आप b का वैल्यू, ठीक है, ये ना कि +3 ले लें। ठीक, बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर जनरल फॉर्म में जो +b है, ठीक है, बात समझ में आया। यदि तो इसीलिए माइनस में दिया रहेगा तो हम लोग ले लेंगे पूरा माइनस वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग फार्मूला जान ही रहे हैं, अभी निकालें। ये देखिए z बराबर, अगर इससे निकाल जाए माइनस कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 3 है, तो माइनस पहले से लगाया, 3 पहले से माइनस पहले से लगाया, और 3 यहाँ पर b क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म माइनस है भी, तो यहाँ पर -3 बटे में क्या है, x गुणांक से गुणांक 2 है, तो क्या हो जाएगा z बराबर 3/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर -b/a से करें इसी को, देखिए -b/a, छोड़िए यहाँ पर कर देती हूँ, -b/a कर दें, है ना। तो b क्या है यहाँ पर, देखिए b का b निकाले ना, b पहले से माइनस है, और क्या बोलते हैं फॉर्मूले भी माइनस है, तो माइनस फिर माइनस, है ना, -3, और a क्या है 2, तो यहाँ पर भी 3/2, दोनों आया, देखिए दोनों आया, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया आपका रैखिक का कंप्लीट। अब हम लोग जानेंगे उसका द्विघात का। ठीक है, चलिए मेरा रेड पेन कहाँ गया, हाँ
द्विघात का जानते हैं हम लोग कि सेकंड का के सेकंड में रहेगा द्विघात, द्विघात बहुपद ठीक। देखिए सबसे पहले तो इसका जो होता है, ब्लैक पेन यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए। देखिए इसका जनरल फॉर्म होता है x इक्वल टू, मैं बता चुकी हूँ उसमें फर्स्ट 2.1 का जो प्रश्नावली 2.1 का है उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुके हैं सबका जनरल फॉर्म वगैरह, ठीक है। ये होता है। तो इसमें देखिए क्या है, कहने का मतलब ये है ना कि ये जबकि द्विघात का मतलब समझ, दो घात का मतलब यहाँ पर दो ठो आपका शून्यक निकलेगा, दो ठो शून्यक निकलेगा, इसलिए हम लोग क्या अपने से मान लेते हैं क्या अल्फा बीटा, ठीक है। माना कि जो भी हम लोग का दिया हुआ अपने से दिया हुआ बहुपद है ना, उसका दो ठो शून्यक है अल्फा और बीटा। माना दिया हुआ बहुपद का दो शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, अपने से मान लें। तो देखिए इसमें अलग अलग रिलेशन निकलेगा। कैसे? पहला तो निकलेगा ये हाँ, शून्यकों का योग, ठीक है, देखिए शून्यकों का योग कैसे, शून्यकों का योग देखिए, हाँ इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना, बराबर में माइनस बी बाई ए। और इसी चीज़ को हम क्या ले सकते हैं, लिखे सकते हैं, बी क्या है यहाँ पर, बी एक्स का क्या गुणांक है, तो लिख सकते हैं कि माइनस में एक्स का गुणांक, है ना। इसी चीज़ को ऐसे शब्दों में लिखना चाहें तो बटे में ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो लिख सकते हैं बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। कहने का मतलब तीनों क्या है, तीनों सेम चीज़ है ना, तीनों सेम चीज़ है, तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, है ना। ये तीनों का वैल्यू सेम आ जाएगा तो क्वेश्चन वेरीफाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, मेरे आ रही है कि नहीं, ये वाला समझ में आया पैटर्न, कि जो बी है एक्स का गुणांक है ना, समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे कि एक्स का गुणांक, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में, ठीक। बात समझ में। अब देखिए दूसरा होगा शून्यकों का योग तो हो गया, शून्यकों का गुणनफल। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। देखिए जो गुणनफल होता है इसका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए बराबर में, देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब देखिए यहाँ पर सी क्या है, सी पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, तो सी लिख दीजिए यहाँ पर। अगर हम शब्दों में लिखने जाए तो कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म को आप कांस्टेंट टर्म ही लिख सकते हैं, कोई इसका हिंदी वगैरह तो नहीं रहता स्पेसिफिक आएगा। और ए क्या है, सी बाई ए है ना, यहाँ पर ए क्या है, अब देखिए ए क्या है, इसमें जनरल फॉर्म से हमेशा तुलना करेंगे, ए क्या है, एक्स का गुणांक है, ठीक है, तो लिख दीजिए बटे में, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आई बात समझ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं कि क्या कहने का मतलब। अब ये तीनों का वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा, ठीक। अच्छा चलिए इसका भी कुछ आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन थोड़ा सा करा देते हैं, है ना। मान लीजिए एग्जाम्पल है कि आपका पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना, में हम लोग को क्या शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो बहुपद है उसको हम 0 के बराबर मानेंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, गुणनखंड दिख रहा है, इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए मतलब गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर आपका प्लस 7 आए, तो आपका 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 और 5 दूना 7, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, ये 9th में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे,
फिर भी बता ही दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट, अरे सॉरी कॉमन हुआ x + 5 और बचा क्या हम लोग का x + 2। तो यहाँ पर देखिए 2 ठो शून्य का निकलेगा। कैसे, एक तो x + 5 बराबर यानी कि x - 5, दूसरा x + 2 को लेंगे आप यानी कि x बराबर -2, 2 ठो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर 2 शून्य हुए हैं। शून्य कितने हुए, -5 और -2। ठीक, बात समझ में आया मेरी। अब यहाँ पर हम फार्मूले से निकाल लेंगे कितना, शून्यकों का योग और शून्यकों का ये गुणनफल। ठीक, तो देखिए निकाले से लेंगे कि हम लोग, अरे यार तो भर गया, ठीक है। देखिए तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को अल्फा बीटा मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि 2 ठो शून्य जो है माना दिया हुआ बहुपद का 2 शून्य है ना। दो शून्यक है, कौन सा, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा बराबर क्या मानेंगे, अल्फा और बीटा बराबर वही मानेंगे जो हम लोग का x बराबर आया था, x बराबर जो वैल्यू आया था -5 और -2। अल्फा बराबर क्या मानेंगे हम लोग, -5 और बीटा बराबर -2, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या निकलेंगे, शून्य का योग निकाल लेंगे, बहुत ही ईजी है। शून्यकों का योग देखिए क्या, अल्फा + बीटा बराबर -b/a बराबर में -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ठीक। देखिए तो पहले तो अल्फा + बीटा निकालिए। अल्फा + बीटा क्या है, ये अल्फा क्या -5 प्लस में बीटा क्या है -2 यानी कि प्लस माइनस माइनस यानी कि -7 है ना। और -b/a क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या था हम लोग का, क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं फिर से कि x² + 7x + 10 है ना, ये था क्वेश्चन। तो -b/a क्या हो जाएगा, b क्या है यहाँ पर 7, b जो है माइनस पहले से ही क्या है 7 है, सॉरी पहले से ही माइनस है तो माइनस और 7 और a क्या है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे 1 यानी कि 7/1 का कहने मतलब कि -7 ही है, ठीक है। मतलब -7 देखिए ये -7 है -7 और अभी आप निकालेंगे -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक है ना। इसको निकालेंगे, देखिए -x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 7 है और यहाँ पर फार्मूले में आपका है माइनस, तो -x का गुणांक, तो x का गुणांक 7 है और फार्मूले में आपका पहले से ही माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। और x² का गुणांक आप निकालेंगे, x² का गुणांक क्या है 1 है तो 1 लिख दीजिए यानी कि -7 इसका भी आया, तीनों आया, वेरीफाइड हुआ है ना, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग, ये तो हो गया आप लोग का बहुपद, सॉरी द्विघात का, बात समझ में आई कि नहीं। अरे यार अभी तो शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है ना मैंने। देखिए शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या हम लोग का, देखिए अल्फा × बीटा बराबर c/a बराबर में कांस्टेंट टर्म बटे में x² का गुणांक ही है ना। तो देखिए बहुत ही ईजी है। अल्फा और बीटा क्या, अल्फा का मान है -5 और बीटा का मान है -2, ठीक है। -5 और -2 यानी कि अल्फा × बीटा क्या लिखेंगे, -5 गुणे में -2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूना के 10 हो जाएगा +10, ठीक है। अब देखिए c/a है ना, c/a क्या, c/a का मतलब समझ रहे हैं, c मतलब कांस्टेंट टर्म है, c लिखे 10 बटे में a क्या है, a का कोफिशिएंट मतलब x² का कोफिशिएंट है ना a, तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए बटे में 1, तो मतलब क्या हुआ, इसका 10 ही हुआ। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, इसका निकालेंगे बटे में x² का गुणनफल, गुणांक सॉरी। देखिए तो कांस्टेंट टर्म क्या हम लोग का 10 है, लिख दीजिए 10 बटे में क्या x² का गुणांक, x² गुणांक क्या है 1 है ना, तो लिख दीजिए 1, 10 है, तीनों का आया, देखिए 10 10 है ना। अच्छा अभी ये मत सोचिएगा कि योग भी सेम आए और
गुणनफल भी सेम है, नहीं नहीं, ये योग है, ये गुणनफल, हाँ योग का ये तीनों सेम आना चाहिए, गुणनफल का ये तीनों सेम आना चाहिए। बात समझ में आया? तो ये हो गया पूरा का पूरा आप लोग का द्विघात बहुपद का। ठीक है, अब हम देखेंगे त्रिघात फटाफट, क्योंकि टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब वीडियो लंबा हो रहा है, कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे त्रिघात। अरे बाप रे, बहुत गर्मी है यार। ठीक, त्रिघात केस ठीक है, देखिए लिखेंगे त्रिघात बहुपद। बात है समझ में? देखिए सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं क्या है सबका जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म इसका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म हो गया। अब हम लोग निकालेंगे, अच्छा चूँकि यहाँ पर त्रिघात है तो इसमें भी क्या है, यहाँ पर तीन घात है ना, तीन घात है ना। अच्छा जो द्विघात था उसमें दो घात था तो दो ठो शून्यक निकला था, इसमें तीन घात है तो तीन ठो शून्यक निकलेगा। तो हम लोग अपने से मान लेंगे कि माना दिया हुआ बहुपद का तीन शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा होगा। ठीक है या होगा जो भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहला इसका होगा शून्यकों का योग। ठीक है, होता है इसका फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अब देखिए माइनस बी बाई ए वही बात है, बी क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो लिख दीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर हम शब्दों में लिखना चाहें तो, है ना। और चूँकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ए क्या है हम लोग का एक्स क्यूब का गुणांक, है ना, तो लिख दीजिए बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। बात है समझ में कि नहीं? आया समझ में? ये हो गया हम लोग का शून्यकों का योग। समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? दिक्कत परेशानी कोई भी? ठीक है, अब देखिए गर्मी यहाँ धुआंधार पड़ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। तो हम आपको सोच रहे हैं कि पहले दोनों बता दूं उसके बाद, हाँ दोनों ही बता देती हूँ। देखिए दूसरा है आपका शून्यकों का गुणनफल। समझ में आया कि नहीं? देखिए तो इसका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी पाई ए बराबर, अच्छा डी क्या हम लोग का है कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, तो लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म। हमेशा हम आपको हमेशा बता रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या है पर माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। हमेशा हम जनरल फॉर्म से कंपेयर तुलना कराएंगे कभी भी फार्मूला लिखते समय या कभी भी सवाल करते समय। ठीक, अब देखिए ए क्या है हम लोग का, ए यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक है तो लिख दीजिए बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये हो गया हम लोग का शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब तीसरा इसमें कुछ थोड़ा सा एक और फार्मूला है कि हम लोग दो टर्म लेंगे, है ना, जीरोज का जो शून्यक है दो ठो लेंगे और वो भी दो लेंगे। कहने का मतलब ये है कि बता रहे हैं आपको। देखिए जो तीसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, एक बार ये लेंगे एक बार गामा अल्फ़ा लेंगे। ठीक है, ये भी फार्मूला है, इसका होगा सी बाई ए। तो सी क्या है यहाँ पर देखिए सी 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 एक्स का गुणांक है ना, तो लिख दीजिए एक्स का गुणांक। ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में एक है ना, तो एक क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, तो लिख दीजिए एक्स क्यूब का गुणांक।
ये हो गया 3 ठो इसका, ठीक है। एक बार तो अलग अलग ले लिए, एक बार ये होगी यही एक प्रकार का, लेकिन 2 ठो लेकर, ठीक है। ये हो गया आप लोग का 3 घात का। बातें समझ में आया कि नहीं? वो भर गया है तो मैं एक और ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए कोई भी इसका एग्जांपल लेकर फटाफट बता देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए फट्टे से झट्टे से, ठीक है। फॉर एग्जांपल px इक्वल टू 3x क्यूब, ये आपका आई थिंक क्वेश्चन है 5वां, एग्जाम्पल ये है ना, ये है। और सब दे दिया है क्या, जीरोज हम लोग को दे दिया, तीनों जीरोज जो है मतलब शून्यक दिया हम लोग का 3 -1 और -1/3, ठीक है। बहुत गर्मी है भाई साहब। चलिए तो देखिए इसको सॉल्व करना है कि यहाँ पर देखिए कह रहा है ना कि कुल मिला के इसको हमें वेरीफाइड करना है, ठीक है। चलिए बताते हैं। बहुत गर्मी लग रहा है तो मैं पसीना पोंछ रही थी, है ना, पंखा बंद कर कर बताना होता है ना। देखिए तो यहाँ पर दिया है क्या, 3 -1 और -1/3। तो एक बार हम निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू 3 पर, मतलब x इक्वल टू 3 पर निकाल लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 पर निकालेंगे ना, तो ये तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, निकालेंगे तो कुल मिलाकर आपका आएगा ये हो जाएगा, ये 81 दोनों हो जाएगा, कट कर 0, ठीक है। मतलब ये दिया है शून्यक, तो ये शून्यक है कि नहीं तो चेक कर लें शून्यक है, ठीक है। अब x इक्वल टू किस पर करेंगे, -1 पर, ठीक है। ये इस पर शून्यक है कि नहीं देखिए, -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यहाँ पर +11 हो जाएगा, -3, ये कुल मिलाकर जोड़ घटाकर फिर आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका शून्य ही होगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग -1/3 पर, मतलब x बराबर। अच्छा ये बात और कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखेंगे ना, ये नहीं कि px को छोड़ देंगे, px पर भी रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आएगा -3/2 हो जाएगा, 27 हो जाएगा ये तो, ठीक है। -5 गुणे में 1/9 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 गुणे में 1/3, माइनस में 3 है ना, हाँ -3, ये आपका कट पी कर ये भी 0 आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वेरीफाइड कि 0 है। इसको कहेंगे कि हाँ ये क्या है आपका, ये शून्य, ये बहुपद का दिया हुआ बहुपद का दिए हुए बहुपद का क्या है, शून्यक है, क्योंकि यहाँ पर निकल गया, क्योंकि यहाँ पर शून्य का मतलब क्या, उस पूरे बहुपद को शून्य बना दे ना, शून्यक है मतलब कट पीट कर 0 बना दे, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब इसी को जो अल्फ़ा 3 1 और 3 -1 और -1/3 दिया, तो इसी को मान लेते हैं हम लोग, माना अल्फ़ा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3, ठीक है। और क्वेश्चन है हम लोग का, मैं क्वेश्चन क्यों लिख रही हूँ, कंपेयर कर देते हैं ना, तुलना, जनरल फॉर्म से तुलना कर देंगे ना, जनरल समीकरण से। तो तुलना करने पर तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर सबसे पहले बात तो आप लिख दीजिए ax³ + bx² + cx + d, तो लिख दीजिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा यार, क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा तभी तुलना हो पाएगा, मतलब तुलना हो पाएगा, ऐसे भी ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सामने सामने रहेगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। कुल मिला के आप लोग के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर निकल जाएगा 3, b बराबर -5 पूरक पर, ठीक है, c बराबर -11 लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर c प्लस में और यहाँ पर ये क्या है 11 माइनस में, तो -d बराबर क्या है -3, ठीक है। ये हम लोग का निकल गया ABCD। अब हम निकालेंगे क्या, अल्फ़ा + बीटा, मतलब योग निकालेंगे, यानी कि 3 क्या होता है, अल्फ़ा क्या हम लोग का है 3, बीटा क्या है
-1 और गामा क्या है -1/3। ये पूरा जोड़ घटा के आपका आएगा 5/3। ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हैं ना, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है। अब हम लोग क्या निकालेंगे -b/a। ठीक है, नहीं लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, तभी बता सकते हैं, लेकिन इतना ईजी कि आप लोग कर सकते हैं ना। b क्या है हम लोग का, देखिए b यहाँ पर -5 है और a क्या है 3, तो b -5 है, b -5 लिख दीजिए। और b यहाँ पर भी फार्मूले में पहले से माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा कर माइनस। और a क्या था हम खुद ही भूल गए, a 3 था, यहाँ पर 3, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5/3। ठीक है, अब हम निकालेंगे तीसरा वाला जो था त्रिघात का ना, कहाँ गया, ये था ना कि माइनस में x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, है ना। देखिए x² का गुणांक क्या है, पहली बात तो x² गुणांक यहाँ पर -5 है और फार्मूले में पहले से ही माइनस दिया है, तो पहले से माइनस अब उसका -5। ठीक है, बटे में x³ का गुणांक, x³ का गुणांक क्या है 3, लिख दीजिए 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/3 प्लस में, तो देखिए ये भी 5/3, ये भी 5/3 और ये भी 5/3 ही हुआ। ठीक है, तो ये आपका सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, अब हम निकालेंगे योग, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यानी कि -3 + 1/3 -1। ठीक है, बता नहीं समझे, अल्फ़ा क्या है 3 और बीटा क्या है यहाँ पर -1, तो यहाँ पर जा रही कि -3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बीटा गामा क्या है, लिख दीजिए यार, यहाँ पर अल्फ़ा बराबर आपका क्या है 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा बीटा यहाँ पर -3 हो जाएगा और बीटा गामा यहाँ पर -1 -1/3, अरे सॉरी प्लस में अल्फ़ा गामा हो जाएगा, अल्फ़ा 3 है और यहाँ पर गामा क्या है -1/3, तो 3 गुणे में -1/3 कट जाएगा तो बचेगा -1। ठीक, यहाँ पर कट पिक कराया, तो कुल मिला के यहाँ पर कट पिक कर आप जोड़ घटा कराएगा वो 11/3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या, निकालेंगे हम लोग c/a। ठीक, अच्छा मैं देखिए लास्ट वाला टर्म निकालने लगी यार भूल कर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। c यहाँ पर देखिए क्या है, c यहाँ पर है हम लोग का -11 और ये क्या है 3, लिख दीजिए -11 बटे में 3, ये भी आ गया ये भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, कहेंगे यहाँ पर x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक ना, x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, x का गुणांक 3 है, सॉरी x का गुणांक -11 है और x³ का गुणांक 3 है, तो आपका ये भी हो जाएगा -11 बटे में 3, तीनों आया। अच्छा, अब एक चीज़ और निकालना है कि अल्फ़ा मतलब मल्टीप्लाई वाला है ना, तो हाँ मल्टीप्लाई वाला निकालना है, तो अल्फ़ा बीटा टू गामा है ना, तो ये हो जाएगा 3 गुणे -1 गुणे -1/3 कट पिक कर आपका एक -d/a आपका आ जाएगा -3/3, ये 3/3 हो जाएगा 1, और वो गुणांक वाला जो है आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बटे में x³ का गुणांक। ठीक है, तो माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस में कांस्टेंट टर्म बटे में x³ का गुणांक। ठीक है, 3/3 बराबर 1, तो पूरा वेरीफाइड हो गया। सो स्टूडेंट अगर आप लोग को पसंद आया हो तो मतलब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ओके देन बाय।